तो पहले ये स्टोरी सुनो। साल 1997 ओडिशा में ओडिशा के स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक होता है और उसके बाद इस पेपर लीक की वजह से बहुत प्रोटेस्ट होता है। ये शख्स नेशनल सेक्रेटरी एबीवीपी के थे और उस वक्त इस प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए और उस वक्त के सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लाठीचार्ज हुए और इस शख्स को लाठीचार्ज की वजह से कई बार फ्रैक्चर हुए और आज ये शख्स इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर है और इनके टेन्योर में 10 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं। आप आयरनी देखो, जो शख्स पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर चुके हैं उनके टेन्योर में इतना बार पेपर लीक हो चुका है और जब स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको और उनकी गवर्नमेंट को इस बात के खिलाफ है। एक छोटे सटायर से ये मूवमेंट शुरू हुआ और आज इंडिया के हर स्टेट में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे एक एग्ज़ाम तो है, एक एग्ज़ाम के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट। नहीं, ये एक एग्ज़ाम का प्रोटेस्ट नहीं है, ये जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और सिर्फ ये पेपर लीक नहीं। आप देखो एग्ज़ाम का पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं। सबसे पहले पेपर जो होता है, एडमिट कार्ड लेट आते हैं। अब आप एग्ज़ाम दे दो तो सेंटर में टेक्निकल ग्लिच से की वजह से पेपर कैंसिल हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम सक्सेसफुली दे दो तो आंसर की आने में लेट होता है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट का करियर कहीं एक जगह रुक गया है और इसी चक्कर में वो घूम रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट का ये विजन है कि 2047 में डेवलप कंट्री बनाएंगे। बहुत अच्छा है। तो डेवलप कंट्री आप कैसे बनाओगे जब तक हमारी कंट्री में 4 बेसिक नेसेसिटी चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ केयर, तीसरा क्लीन इन्वायरमेंट, चौथा लॉ एंड ऑर्डर। ये चारों एकदम गड़बड़ा गया है। तो एक कंट्री में जब ये चारों बेसिक चीज़ नहीं मिल रहा है तो कैसे हम लोग डेवलप कंट्री बनेंगे। सबसे पहले इस 4 चीज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद जो भी फर्दर प्रोजेक्ट लाना है, डेवलप करना है कंट्री को, वो बहुत बेहतर है। लेकिन इस 4 चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप हर कंट्री को देखो, हर कंट्री में ये 4 चीज़ आपको एकदम मिलेगा। हर डेवलप कंट्री पे देखो, उसके बाद आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हो। हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वर्किंग एज पॉपुलेशन का एडवांटेज लेना चाहिए था हमारी गवर्नमेंट को और तब डेवलप कंट्री बनाना चाहिए था। बहुत ऐसे कंट्री है जिसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन खत्म हो गया है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर बूढ़े लोग हैं। आप इस चार्ट को देखो, सबसे कम बूढ़े लोग इंडिया में। इसका ये मतलब है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो हमारा यूथ है, वो एक बेसिक एजुकेशन के लिए लड़ रहा है।